20 नवंबर 1979 की अली अल सुबह की बात है, जब दुनिया भर से आए तकरीबन 50,000 मुसलमान खाना काबा के अहाते में फजर की नमाज अदा करने के लिए जमा थे। उन 50,000 अफराद में 200 आदमियों का एक ऐसा गिरोह भी मौजूद था जिनकी क़यादत एक 40 साला मुबल्लिग जोहमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी कर रहे थे। जैसे ही इमाम काबा ने फजर की नमाज पढ़ाई, जोहमान और उनके पैरोकारों ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और लाउड स्पीकर का कंट्रोल संभाल लिया। लाउड स्पीकर पर कब्जा करने वाले एक शख्स ने फौरन एक तहरीरी खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐलान किया कि मुस्लिम उम्मा जिस मेहदी की मुंतजिर है वो आ चुके हैं, जो अब जुल्म और जबर का खात्मा करके अदलो इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेंगे। ये ऐलान मस्जिदुल हराम में मौजूद ज़ायरीन के लिए इंतहाई गैर मामूली था। इस्लामी तारीख के हवालों के मुताबिक जिन इमाम मेहदी की दुनिया में आने की बिशारत दी गई है, उनके बारे में रवायत है कि उनका ज़हूर कुर्बे क़यामत यानी क़यामत के करीब होगा और वो अपने आने के बाद जुल्म का खात्मा कर देंगे और सच गालिब आ जाएगा। लाउड स्पीकर के जरिए ये खुतबा देने वाले शख्स का नाम खालिद अल यामी था और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेहदी जिनका इंतजार किया जा रहा था वो आ चुके हैं और उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है। खाना काबा के मुहासरे से कई माह कबल मक्का के सैकड़ों बाशिंदों और हुज्जाज इकराम में ये अफवाह फैल गई थी कि उन्होंने अल कहतानी को ख्वाब में देखा है, जो मस्जिदुल हराम में इस्लाम का झंडा उठाए बावकार अंदाज में खड़ा था। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल मनम सुल्तान भी खाना काबा का मुहासरा किए जाने के मौका पर वहां मौजूद मजमे में मौजूद थे। उस वक्त वो तालिब इल्म थे और नौजवान थे। उन्होंने याद करते हुए बताया कि वो बड़ा अजीबो गरीब मंजर था। उनके मुताबिक उस वक्त मस्जिदुल हराम में बहुत से ऐसे गैर मुल्की ज़ायरीन भी मौजूद थे जो अरबी नहीं समझ सकते थे और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। लोग मुसल्ला अफराद को मस्जिदुल हराम में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये मंजर इंतहाई गैर मामूली था। 1 घंटे के अंदर मुसल्ला अफराद ने मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसने सऊदी हुकाम को एक बड़े चैलेंज से दो चार कर दिया। ये वो दौर था जब तेल की फरोख्त से होने वाली आमदन की वजह से सऊदी मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता पुरताइश तर्ज जिंदगी की तरफ जा रहा था। सऊदी अरब में कारों और बरकी आलात की खरीदारी आम हो गई। बादशाहत आहिस्ता आहिस्ता एक सिविल रियासत में तब्दील हो रही थी। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में अवामी मकामात पर मर्दों और औरतों को मेल जोल की आज़ादी मुयस्सर आ रही थी। खाना काबा पर कब्जा करने वाले इस गिरोह के सरबराह जोहमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी का ताल्लुक साजर शहर से था, जो सल्तनत सऊदी अरब के मरकज में एक बद्दू इलाका है। जोहमान सऊदी नेशनल गार्ड में सिपाही थे और मस्जिदुल हराम पर कब्जे की तैयारियों के दौरान उनकी फौजी तरबियत ने अहम किरदार अदा किया। ये वो वक्त था जब जदीदियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले सल्फी गिरोह सऊदी हुकाम के साथ तनाजे में मुलविस हो चुके थे और इसके नतीजे में ये गिरोह सऊदी हुकाम के जेरे अताब आ रहे थे। उन्होंने सऊदी उलमा पर दुनियावी फायदों के एवज शाही खानदान से मिली भगत करने का इल्जाम आयद किया। उनका इस बात पर पुख्ता यकीन था कि आले सऊद बदउन्वान हो चुके हैं और ये कि अब सिर्फ खुदाई मुदाखलत ही मुसलमानों को निजात दिला सकती है। जिस वक्त मस्जिदुल हराम में इस हमले का आगाज हुआ, उस वक्त वली अहद शहजादा फाहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ट्यूनिस में होने वाले अरब सरबराही अजलास में शरीक थे और शहजादा अब्दुल्ला, जो नेशनल गार्ड के कमांडर थे और मराकश में शहजादों और रहनुमाओं की हिफाजत के जिम्मेदार थे, ने सारा मामला शाह खालिद, जिनकी सेहत खराब थी, और उसके वजीर दफा शहजादा सुल्तान पर छोड़ दिया। जब सूरत हाल की संगीनी वाजे हो गई तो नेशनल गार्ड यूनिट ने मस्जिदुल हराम का इंतजाम दोबारा हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द हिफाजती हसार नाफज कर दिया गया और खुसूसी दस्ते, सिक्योरिटी एहलकार और मुसल्ला यूनिट तैनात कर दिए गए। खाना काबा के अंदर फंसे अब्दुल मनम सुल्तान का कहना है कि झड़पें मुहासरे के दूसरे दिन दोपहर को हुई। उनके मुताबिक मैंने तोप खाने के गोले मीनारों की तरफ बढ़ते हुए देखे, मैंने हेलीकॉप्टर को मुसलसल आसमान पर मंडलाते देखा और मैंने जंगी तैयारे भी देखे। इस मौके पर सऊदी उलमा की जानिब से एक फतवा जारी किया गया जिसमें सऊदी फौज को हरम पर कब्जा करने वाले अस्करियत पसंदों को शिकस्त देने के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। छठे दिन सऊदी अफवाज मस्जिदुल हराम के सहन और उसके आस पास की इमारतों को कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गयी। सऊदी हुकूमत को बागियों के रहनुमाओं को जिंदा पकड़ने और मुहासरा खत्म करने में मदद की जरूरत थी। उन्होंने फ्रांस के सदर वाली जस्कार दाइस्तान समेत कई हुकूमतों से मदद की दरखास्त की। फ्रांसीसी सदर ने नए तश्कील शुदा इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट से मुंसलिक 3 मशीर खुफिया तौर पर सऊदी अरब भेजे। मगरबी मुदाखलत के हवाले से किसी भी किस्म की तनकीद से बचने के लिए ऑपरेशन को खुफिया रखा गया। फ्रांसीसी टीम ताइफ शहर के एक होटल में ठहरी हुई थी, जहां उन्होंने बागियों से निजात हासिल करने के लिए अपना मंसूबा तैयार किया, जिसका मकसद उन तय खानों को खाली करवाना था जहां हमला आवर पनाह लिए हुए थे। कैप्टन पॉल ब्रेल, जो उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के जिम्मेदार थे, उनका कहना
कहना है कि 20 मिनट तक गड्ढे खोदकर उनके जरिए गैस तय खानों में पंप की गई, जो जल्द ही तमाम हिस्सों तक फैल गई। मुहासरे के आखिरी 2 दिनों के दौरान हमलावरों के पास खुराक और गोला बारूद खत्म हो गया था। बागी सब एक छोटे से कमरे में इकट्ठे हो गए थे और फौजियों ने छत के एक सुराख से उन पर धुएं के बम फेंके। उन्होंने हथियार डाल दिए। जोहमान बाहर निकले और बाकी सब उनकी पैरवी करते हुए बाहर निकल आए। शहजादा सऊद अल फैसल ने उनसे पूछा कि जोहमान, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, ये तकदीर का लिखा हुआ था। उसके बाद शहजादा सऊद ने उनसे इस्तफसार किया कि आपको कुछ और चाहिए? तो उसके जवाब में जोहमान ने कहा कि अगर पीने को कुछ पानी मिल जाए। इस वाक़े के तकरीबन 1 माह बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने इस जुर्म की पादाश में 8 शहरों में 63 अफराद को सरेआम फांसी दी और उनमें से सबसे पहले जोहमान को फांसी दी गई। जोहमान एक ऐसी क़दामत पसंद समाजी और मजहबी तहरीक का हिस्सा था जो सऊदी मुआशरे में जदीदियत के खिलाफ थी। जोहमान ने तमाम किस्म की जदीदियत की मुखालफत की। उनका एक मुतालबा ये था कि तमाम खवातीन ब्रॉडकास्टर्स के टीवी पर आने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस वाक़े के बाद कभी कोई खातून ब्रॉडकास्टर टीवी पर दोबारा नमूदार नहीं हुई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।